है गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 टेक्नोलॉजीज की जो फ्यूचर को रीशेप करेंगे। और अगर आप इन टेक्नोलॉजीज को सीख लेते हो तो आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टेक। तो गाइस, हम पहले टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है क्वांटम कंप्यूटिंग एंड दिस इज ए रियली वेल नोन टर्म। नाउ क्वांटम कंप्यूटिंग जो है ये क्या है, तो बेसिकली जैसे कि आप जानते हो, अगर आप कंप्यूटर के फील्ड से हो तो बिट्स का यूज़ होता है। नाउ ये बिट्स क्या होते हैं, 0 एंड 1, लेकिन यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज़ किया जाता है क्यूबिट्स का, मतलब वो किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। तो इसकी वजह से क्वांटम कंप्यूटिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है। एंड आज के डेट में क्वांटम कंप्यूटिंग क्रिटिकल कैलकुलेशंस को नॉर्मल हमारे एवरीडे कंप्यूटर से बहुत ही फास्ट कर सकता है। और ये फ्यूचर है क्योंकि ये आगे चल के हमें बहुत सारे ऐसे फील्ड्स में देखने को मिलेगा जैसे क्रिप्टोग्राफी, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में भी ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी जो हमें आगे चल के बहुत बूम करते हुए देखने को मिलेगी, जो आज के डेट में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, इसके बारे में बात करें। इससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। और साथ ही साथ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना ताकि अपडेटेड रहो। तो अगला हमारा जो है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, तो ये आपका क्रिप्टो करेंसी वगैरह जो देखते हो, ये एक चीज़ है, एक फैक्टर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या करता है, डिसेंट्रलाइज करता है चीज़ों को और सिक्योर करता है और डिजिटल रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट करता है। अगर आप कहते हो तो इसका पॉपुलर एग्जाम्पल है बिटकॉइन। ठीक है, नाउ बिटकॉइन क्या है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये डिसेंट्रलाइज है, साथ ही बहुत सिक्योर है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता। और ये एक डिजिटल एसेट बन जाता है जहाँ पे लोगों ने बहुत पैसा बनाया है। और साथ ही साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत इफेक्टिव रहने वाला है बैंकिंग, हेल्थ केयर और इसके अलावा अगर आप कहते हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। तो ये जो है ये आगे चल के बहुत ज़्यादा काम में आने वाला टेक्नोलॉजी है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ पॉपुलैरिटी गेन करेगा जो कि IoT या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आखिर क्या है, तो दोस्तों आपने देखा होगा आज के डेट पे हर एक चीज़ को ऑनलाइन कंट्रोल किया जा सकता है। बेसिकली एवरी गैजेट इन योर हाउस कैन बी कनेक्टेड ऑनलाइन एंड यू कैन एक्सेस देम एंड कंट्रोल देम। इसी को कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप जो आपके फिजिकल गैजेट्स या एसेट्स हैं आपके घर में, मे बी आप कह लो आपका फ्रिज, मे बी आप कह लो आपका माइक्रोवेव या फिर कोई भी चीज़, इसको आप कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट से और कहीं पे भी बैठ के इसको कंट्रोल कर सकते हो। जिसकी वजह से क्या कहें, वॉशिंग मशीन, फ्रिज या फिर टीवी या फिर आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आप किसी भी चीज़ का नाम ले लो, होम सिक्योरिटी, सब कुछ आ जाता है इस चीज़ में। और इसका बहुत चल के आगे फील्ड बनेगा और अभी भी इसका बहुत ही अच्छा एक फील्ड है। अगर इसमें आप एक्सपर्टीज गेन करते हो तो आपका डिमांड आसमान छुएगा। नेक्स्ट है आपका बायोमेट्रिक्स। नाउ बायोमेट्रिक्स बेसिकली क्या है, तो आपका जो फिजिकल आइडेंटिटी होता है, जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे आपका रेटिना कह लो या फिर फिंगरप्रिंट कह लो, कुछ भी ऐसा जिससे आपको रिकॉग्नाइज किया जा सके, जैसे फेशियल रिकॉग्निशन कह लो, या आगे चल के और भी टेक्नोलॉजीज आ सकते हैं, उनकी बात कर लो। ये आगे चल के बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे क्योंकि आज के डेट पे तो सिर्फ हम अपने फ़ोन्स में यूज़ कर रहे हैं, आगे चल के इससे बहुत कुछ कंट्रोल किया जाएगा। जैसे अगर आप कहते हो यहाँ पे मेटावर्स को कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा आपके हेल्थ केयर, बैंकिंग, इंफॉर्मेशन एंड ऑल दीज थिंग्स बायोमेट्रिक्स से लिंक होंगे। एंड अगर आप इसमें एक्सपर्टीज गेन करते हो तो वाह भाई क्या कहने, फ्यूचर तो आपका है। नेक्स्ट में पहुंचे तो हमारा नेटवर्किंग। आज के डेट पे क्या है, हर चीज़ कनेक्टेड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या फिर कुछ भी आप कह लो। अगर आप बात करते हो तो नेटवर्क से कनेक्टेड होना ही है उनको कम्युनिकेट करने के लिए। और आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा क्रूशल हो गया है वायरलेस कम्युनिकेशन या फिर वायर्ड कम्युनिकेशन। नाउ आज के डेट पे लेटेंसी जैसे कम होता जा रहा है, वैसे ही वायरलेस कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में 5G 6G नेटवर्क्स में अगर आप एक्सपर्टीज गेन करते हो तो ऑब्वियसली यार आप तो डिमांड में रहने ही वाले हो, क्योंकि फ्यूचर तो आपका ही है। क्योंकि नेटवर्क के बिना तो कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। और कम्युनिकेशन आप समझ ही रहे हो कितना इम्पोर्टेंट है। ये जितने सारे चीज़ों को मैंने कहा ये कंट्रोल होते हैं इन कम्युनिकेटिंग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके ही
इनको आप नहीं यूज़ कर पाओगे अगर आपके पास कोई कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं होगा, और इसके वजह से नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज लाइक 5G विल बी इन बूम इन फ्यूचर एंड आगे चल के 6G भी आने वाला है। तो अगर आप इसमें एक्सपर्टीज गेन कर सकते हो तो फिर तो भाई आपके गोल्डन डेज आने ही वाले हैं। वो कहते हैं ना, अच्छे दिन कब आएंगे, ये सीख लो, आ जाएगा ना। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ के बारे में बात नहीं किया है, जो कि ये AR या VR ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी होने वाला है आगे चल के फ्यूचर हमारे गेमिंग का, या फिर ऑनलाइन क्लासेस कह लो, ट्रेनिंग कह लो, कुछ भी कह लो, ऑगमेंटेड या वर्चुअल रियलिटी के बिना वो हो नहीं पाएगा। और डेफिनेटली विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स हम डिपेंड करने वाले हैं ऑनलाइन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा, और वर्क फ्रॉम होम पे ज़्यादा। साथ ही स्टडी फ्रॉम होम भी फोकस आएगा, हेल्थ केयर भी फोकस में आएगा। इसका मतलब ये है कि AR एंड VR टेक्नोलॉजीज़ बहुत रैपिडली ग्रो करने वाले हैं, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन चीज़ों का बहुत जल्द होने वाला है। और इन टेक्नोलॉजीज़ में अगर आप अपना हाथ बिठा लेते हो ना, तो आपके लिए एक चीज़ हो जाएगा कि आप अनडिफिटेबल बन जाओगे उस फील्ड में। आप बन जाओगे एक ऐसा इंसान जिसका हमेशा डिमांड रहेगा। तो डेफिनेटली दिस इज़ ए थिंग दैट यू मस्ट ट्राई ऑन। इसके बारे में क्या कहना है, इसके बारे में अगर आप कंप्यूटर फील्ड में हो, अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हो तो जानते ही हो, हम बात कर रहे हैं एज कंप्यूटिंग की। नाउ बेसिकली क्या होता है, आज के डेट पे हमारा जो कंप्यूटिंग है वो सेंट्रलाइज्ड है। कहीं पे अगर हम नेटवर्क के थ्रू काम कर रहे हैं, एक सर्वर को यूज़ करके हम काम करते हैं, और इसके वजह से हमारा जो मेन डिसीजन मेकिंग होता है वो सर्वर्स में होता है ना। अगर आप सेल्फ ड्राइविंग कार की कह लो बात, या फिर ऐसे कुछ चीज़ों की, रोबोटिक्स की बात कह लो, ये डिपेंड नहीं कर सकते उन सर्वर्स के ऊपर, क्योंकि लेटेंसी की वजह से डिसीजन मेकिंग लेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप मेडिकल फील्ड की बात कह लो, तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या कि जो हमारा सिस्टम है वही डिसीजन ले पाए, इंस्टेंट ले पाए, और अपने फैसले ले के अप्लाई कर पाए। नाउ इमेजिन करो एक सिचुएशन जहाँ पे आप गाड़ी चला के जा रहे हो, आपका सेल्फ ड्राइविंग कार है, एंड आगे उसको डिसीजन बनाना है कि एक यहाँ पे मतलब आपको बचाए या एक सामने एक इंसान है उसको बचाए, कैसे बचाए, क्या बचाए। तो वो डेटा शेयर करने लगता है सर्वर के साथ, इसी कॉम्प्लिकेशन में जाके ठोक देता है। डेफिनेटली दिस इज़ नॉट व्हाट यू वांट फ्रॉम योर सेल्फ ड्राइविंग कार। तो आपका सेल्फ ड्राइविंग कार ये एज कंप्यूटिंग कैपेबल होना पड़ेगा, उसके अंदर इतना पावर होना चाहिए कि वो खुद डिसीजन ले पाए, सर्वर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। मान लो नेटवर्क ही नहीं रहा, कम्युनिकेशन ना रहा, एंड वो काम ही नहीं करना बंद कर दे, तो ऐसे में एज कंप्यूटिंग इज फ्यूचर। आगे चल के एज कंप्यूटिंग बहुत ही ज़्यादा डिमांड में आएगा। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, लेकिन हर एक फील्ड में एज कंप्यूटिंग विल बी इन ए बूम। AR एंड VR के बारे में हम लोगों ने बात किया, लेकिन यहाँ पे एक और टेक्नोलॉजी जो बहुत बूम करेगा, जो कि होगा XR या फिर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। ना यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का और मिक्स्ड रियलिटी टेक्नोलॉजीज़ का एक ग्रुप अप है। ना यहाँ पे ये सारे टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके रिमोट कोलैबोरेशन, इसके अलावा ट्रेनिंग, इसके अलावा डिज़ाइन एंड प्रोटोटाइपिंग, इसके अलावा कस्टमर एंगेजमेंट, इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी जैसे फील्ड्स में बहुत ज़्यादा स्कोप आ जाएगा। यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजीज़ है मिल के आपको इतने ऑप्शंस प्रोवाइड कर देंगे कि अगर आपको कुछ डिज़ाइन करना है तो आप बस देख के कर रहे हो। आयरन मैन देखा है ना मूवी, उसी की तरह आपको करना होगा। मतलब आपको कोई फिजिकल काम नहीं करना, जो भी आपको करना है आप कंप्यूटर में बैठ के नहीं करना, आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेके काम करोगे। एक हेडसेट लगाओगे एंड आपके सामने होगा सब कुछ, आप काम कर रहे हो, मज़ा ही आ जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी हमारा फ्यूचर है। और इन सारे टेक्नोलॉजीज़ की तो बात छोड़ ही दो, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ये चल के आगे बहुत ज़्यादा बूम करेगा, जो कि है रोबोटिक्स। ना रोबोटिक्स क्या है, बेसिकली रोबोटिक्स ये है कि यहाँ पे मशीन्स काम कर पाएंगे इंसानों के इंटरफेरेंस के साथ या इंसानों के इंटरफेरेंस के बावजूद। यहाँ पे बेसिकली अगर आप बात कर लो लॉजिस्टिक्स की, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात कर लो, या फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर, एक्सप्लोरेशन, और भी मतलब कोई भी फील्ड यार कह लो, रोबोटिक्स तो आने ही वाला है। एंड रोबोटिक्स आज के डेट पे भी यूजेबल है इन बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरिंग में, आप देख लो यूज़ किया जाता है रोबोटिक्स का। एंड बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे रोबोटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। और अगर आप अपना फ्यूचर स्टेबल बनाना चाहते हो तो रोबोटिक्स में अपना एक्सपर्टीज लाओ, एंड आगे चल के आप
आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप रहेगा और आपके पैकेजेस जो हैं वो बहुत हाई रहेंगे। तो दोस्तों ये रोबोटिक्स मतलब क्या है, हर एक फील्ड में जहाँ पे इंसान जा सकता है वहाँ पे रोबोट जा सकता है और इसका मतलब हर एक फील्ड में इसका डिमांड रहेगा। तो अगर आप चाहते हो इस चीज़ में भी एक्सपर्टीज़ गेन कर सकते हो। तो दोस्तों ये 10 फील्ड्स हैं, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आगे चल के बहुत डिमांड में रहेंगे। आशा करता हूँ इन 10 में से एक टेक्नोलॉजी में तो आप एक्सपर्टीज़ गेन कर ही लोगे। और अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल वीडियोज़ में तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना और ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करना, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। इसके अलावा मुझको मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर कर देना। तो चलो, हैव ए ग्रेट डे, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड सी या।